फिर अगले दिन सुबह 214 लोग जो थे वो गायब थे, और अब फॉर्मली इस वक्त 77 लोग जो है वो डिटेंशन में हैं, जिनमें हमारी टॉप लीडरशिप शामिल है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आज 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, उनकी फैमिलीज को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। वो खाना पहुंचाने के लिए जो हमारी लीडरशिप जा रही है, उनको खाना भी देने की सहूलत नहीं है, उनको कपड़े भी देने की सहूलत नहीं है। फ्राई पैन शायद दे दिया हो, कपड़े नहीं है तो चले इस्त्री कर लें, क्योंकि मरियम नवाज के पास तो चूल्हा भी था और फ्राई पैन भी था, लेकिन इनको भी ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। तो असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी मेडिसिन भी उन तक जो हैं वो 48 घंटे तक नहीं पहुंची। अब सुप्रिटेंडेंट जेल ने वादा किया जी हमें पहुंचा दें, हम मेडिसिन पहुंचा देंगे। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये सियासी कैदी हैं। हम ये नहीं कह रहे आपने इनको कल रिहा करें, आज रिहा करें, लेकिन जेल मैनुअल में जो हकूक हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स के, सियासी कैदियों के, वो तो उनको दें। हमारे जो कारकुनान हैं उनको बैरक्स में बंद किया हुआ है, उनको क्रिमिनल्स के साथ रखा हुआ है, क्या वो सियासी कैदी नहीं है? उनको खाना हम दे पहुंचवाने चाहते हैं, हमारी तंजीमें, उनको खाना नहीं पहुंचवाने दिया जा रहा। तो ये और कहा ये जा रहा है जेल अथॉरिटीज जो हैं वो बेबस है, और ये मैं समझता हूं जिस तरह से उनको दूर दराज इलाकों में भेजा गया, टेररिस्टों की तरह उनको बसों में डाल के दूर दराज इलाकों में भेजा गया। जो लोग यहां पे ताकतवर हैं उनके ऊपर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ये जो मोहसिन नकवी की हुकूमत है पंजाब में, ये जो नून लीग की एक्सटेंशन है, और जो बुनियादी तौर के ऊपर एक रियल एस्टेट माफिया की हुकूमत इस वक्त जो पंजाब में चल रही है, जिसमें सारे प्रॉपर्टी डीलर और पैसे देके लगे हुए वजीर बैठे, और खुद मोहसिन नकवी, उन्होंने ये जो जुल्म उठाया है हमारी लीडरशिप के ऊपर, ये नाकाबिले कबूल है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। कल पेशावर के लोगों ने तारीख रकम की, जहां पे हजारों लोग गिरफ्तारी के लिए बाहर निकले, और उन हजारों लोगों को देख के पुलिस ही वहां से चली गई और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। आज इस वक्त रावलपिंडी में जेल बचाओ तहरीक चल रही है, और अभी तक जो मेरी इतलात है 81 लोग वहां पे गिरफ्तारी दे चुके हैं, जिसमें जुल्फी बुखारी शामिल हैं, जिसमें फयाजुल हसन चौहान शामिल हैं, जिसमें शेख राशिद शफीक शामिल हैं, और जिसमें बाकी लोग जो हमारी लीडरशिप है वो शामिल है। और उनकी इस वक्त भी हजारों की तादाद में रावलपिंडी शहर में लोग गिरफ्तारियां देने के लिए बाहर निकले हुए हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो हथकड़ी को चूम के पाकिस्तान में आज़ादी की बुनियाद रखना चाहते हैं। मैं इन तमाम कारकुनान को सलाम पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह ताला बारी बारी हम सब लोग भी जेल जाएंगे। हमारे इलाकों की बारी जो ही आएगी उसके मुताबिक जो है वो हम सब लोग भी जेलों में जाएंगे। और अभी तक हमने हाई कोर्ट से या अदालतों से कोई रिलीफ नहीं ये मांगा कि इनको रिलीज किया जाए। हमने ये रिलीफ जरूर मांगा है कि इन लोगों को जेल में जो सहूलतें हैं जो कानून में वो दी जाए, जो इनके ऊपर जराइम लगाए गए हैं उनकी तफसील दी जाए, और बताया जाए कि कौन कहाँ पे है। ये मिसिंग पर्सन तो नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको इसके मुताबिक जो है वो राइट दिया जाए। और तीसरा, अब मैं आना चाहता हूं जामपुर के इलेक्शन की तरफ। जाफर लगारी साहब के इंतकाल से जामपुर की सीट खाली हुई है। अवैस लगारी साहब के साहिबजादे वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवैस लगारी फारूक लगारी साहब के बेटे हैं। फारूक लगारी साहब अपने इज्जत एहतराम के लिए मशहूर थे, अपनी म्याना रवि के लिए मशहूर थे, लेकिन ये साहब पता नहीं किसके ऊपर चले गए हैं। इन्होंने जो जुल्म का बाजार वहां पे गर्म किया है, अपने खानदानी रवायात को भी इन्होंने ख़त्म किया है। इन्होंने जो डेरा गाजी खान के लोग हैं उनको भी जो है वो जुल्म की चक्की में डाला है। लगारी खानदान का एक जय्यद मोहसिन लगारी वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है, और इन्होंने अपने ही खानदान के लोगों के खिलाफ बदतरीन तशद्दुद और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इंतहा की हुई है। अब तक
सैकड़ों FIRs जो हैं वो दर्ज कर दी गई हैं। हमारे जो नाज़म जिन्होंने एक मीटिंग करवाई मोहसिन लगारी साहब की, उनकी 5 मुरब्बे ज़मीन के ऊपर पहले ट्रैक्टर चलाया गया और अब उस ज़मीन की उनकी खड़ी गंदम जो है वो ये लेके चले गए। इस कदर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। जो वहाँ पे मार्केट कमेटी का, जो वहाँ पे अंजुमन ताजरान के लोग, जो भी PTI की मीटिंग करा रहा है, उनको उठा लिया जाता है, उन पे पर्चे किए जाते हैं और बदकिस्मती से ये भी इतलात हैं कि उनमें लोकल पुलिस के साथ साथ लोकल एजेंसीज के लोग भी उसमें मुलव्वस हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से हकूक रोके गए, अगर पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से वोट के हक से महरूम किया गया, पाकिस्तान में एक बहुत बड़े क्राइसिस की इब्तिदा होगी और वो क्राइसिस फिर रुक नहीं सकेगा। इसलिए तमाम नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, तमाम नज़रें इस वक्त इस बात के ऊपर है कि आइन की हुक्मरानी होती है या नहीं होती, और इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेटली लोगों ने जीतना है। खल्क़ खुदा के आगे ना कोई पहले ठहरा है, ना इंशाअल्लाह आगे को ठहर सकेगा। शुक्रिया। बताइएगा कि जैसे